सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको दशम श्रेणी की धावक नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता संजीव जी हैं। तो ये जो कहानी है, यहाँ पर दो भाइयों की कहानी है। तो जिनमें दो भाइयों का जो परिवार है, उनमें बड़े भाई जो हैं अशोकदा हैं और छोटे भाई भंबलदा। तो अशोकदा चालाकी से क्या है, वे काफ़ी बुद्धिमान थे, पढ़ाई में तेज थे, बड़ी चालाकी से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और अपने परिवार का जो दायित्व है वह लेने से इनकार कर देते हैं। तो उनकी शादी भी क्या है, बड़े घराने में होती है और वे धीरे धीरे क्या है, उन्नति करते करते चीफ पर्सनल मैनेजर तक हो जाते हैं। यहाँ पे जो छोटा भाई था, तो किसी भी प्रकार से लेखक की कृपा से उसे एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और वह अपने माँ एवं बहन का दायित्व भी उठाता है। बहन की शादी भी दिलाता है, पर वहाँ पे अशोकदा का कोई मतलब योगदान नहीं रहता है। तो इस प्रकार देखो, जिंदगी के दौड़ में क्या है, अशोकदा यद्यपि अशोकदा आगे निकल जाते हैं, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, पर जिंदगी के दौड़ में हम कहेंगे कि भंबलदा ही आगे रहे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, देखो, उनकी माता चाहती थी कि दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहें, मगर बड़े भैया जो हैं वे हमेशा दूर दूर ही रहे। वे कोई दायित्व नहीं लेते थे। उन्हें मतलब क्या, अमीरी गरीबी का अंतर बहुत चुभने लगता है। तो इसी प्रकार देखो, भंबलदा जब की माता, मतलब इन दोनों की जो माता की जब मृत्यु होती है, जब गुजर जाती हैं, तब अशोकदा विदेश में रहते हैं, जिसके कारण माँ के अंतिम संस्कार में वह आ ना सके थे। तो सारा काम काज जो है यहाँ पे भंबलदा को ही संभालना पड़ा था। और भंबलदा का भी जो है, देखो, 2 साल के होते हुए भी, अशोकदा से भंबलदा 2 साल के छोटे होते हुए भी इनकी मृत्यु आगे हो जाती। तो मृत्यु को पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था अशोकदा के नाम पर। तो जब अशोकदा आते हैं, उस पत्र को पढ़कर क्या है, उन्हें काफ़ी दुख पहुंचता, ठेस पहुंचता है। तो यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी के दौड़ में देखो, यहाँ पे छोटे भाई जो हैं, कुछ ना रहते हुए भी वे आगे बढ़ जाते हैं। तो भंबलदा जो एक खिलाड़ी थे, वे जिंदगी के दौर में, मतलब यहाँ पे देखो, वे हमेशा जब भी स्पोर्ट्स का मतलब दौड़ का प्रतियोगिता होता था, वे अवश्य भाग लेते थे। उनके लिए उम्र मैटर नहीं करता था। तो वे जानते थे भाई, भाग लेना ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, वे लास्ट आते थे सारे, मतलब दौड़ में क्या है, सब आगे निकल जाते थे। चाहे वो साइकिल रेस हो या कोई भी दौड़ हो, तो वे अवश्य भाग ज़रूर लेते थे। और दर्शक भी क्या है, हमेशा भंबलदा को चाहते थे। और अंत में जब वे नहीं आए अंतिम दौड़ में, तब सभी आश्चर्य हो जाते कि हर साल सब क्या है, भंबलदा को ही उत्साहित करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। उम्र के बावजूद वे भाग लेते थे, पर जब नहीं आए तो दर्शक भी क्या है, सभी हताश हो जाते हैं। तो यही है कहानी का छोटा सा, मैंने आपको संक्षेप में बताया है। तो अब जो है, आप लोग पृष्ठ संख्या 133 खोलिए। तो धावक 133 खोलिए। धावक पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे धावक जो है, यहाँ पर मैंने कहा किनके द्वारा रचित है, संजीव द्वारा। तो यहाँ पे देखो, धावक जो है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे रंग बिरंगे ध्वज, माइक का शोर, चूने के चूर्ण की ज्यामितिक अल्पना से अलंकृत स्पोर्ट्स का मैदान, नंबर चिपकाए हुए स्पोर्ट्समैन और उथलाती भीड़। तो यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स के मैदान का जिक्र है। कोई रेस होने वाला है, जहाँ पर रंग बिरंगे ध्वज लगे हुए हैं, चूना ट्रैक बना हुआ है। और वहाँ पर क्या है, किसकी कमी थी, सिर्फ भंबलदा की कमी खल रही थी। कमी तो थी तो भंबलदा की। देखो, सब के सब मौजूद हैं, मगर भंबलदा वहाँ पर उस ट्रैक में मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे जितने भी दर्शक आया करते थे, सभी भंबलदा को बहुत चाहते थे, मतलब। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर सभी हैं, पर सभी क्या है, भंबलदा को ढूंढते हैं कि भंबलदा कहाँ है। मुझे पहले अपने तमाम व्यस्तताओं में इस बात का ध्यान न रहा था कि भंबलदा का कोई चीफ गेस्ट तो
थे नहीं कि सर पर पांव रखकर उनकी अगवानी के लिए भागता फिरूं। वीआईपी की रिसीव करने, उनके स्वागत सत्कार और एंटरटेन करने से लेकर 50 बातें थी जिनका जिम्मा मुझ पर था। तो यहाँ पर लेखक भी उस खेल के मैदान में मौजूद थे और वे क्या है, चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि भंबलदा ट्रैक पर नहीं है। वे मतलब क्या है, सभी को, जितने गेस्ट हैं सभी को रिसीव कर रहे थे, सबको एंटरटेन कर रहे थे, तो जिसके कारण उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। सबसे बढ़कर मैं इस बात पर चौकन्ना था कि कहीं मैले कुचैले ये सामान्य मजदूर बाबू क्लास के लोग वीआईपी की जगहों को हथिया ना ले। देखो, जब भीड़ हो जाते हैं ना तो कई लोग क्या करते हैं, लोकल मजदूर लोग भी वीआईपी के सीट पर बैठ जाते हैं। तो वही वे देख रहे थे कहीं गलती से कोई घुस ना जाए, वीआईपी के लिए अलग सा स्थान ही रहता है। ऐसे में कोई भंबलदा जैसे नगण्य प्राणी के लिए क्यों कर सोचते फिरे। वह तो हुआ यूं कि मैं 1 मील की दौड़ शुरू करने वाला था कि दर्शक दीर्घा से आवाजें कसी जाने लगी, भंबलदा कोथाय। तो यहाँ पे देखो 1 मील का दौड़ अरेंज किया गया था, शुरू होने वाला था 1 मील का दौड़। तो वहां पर क्या है, दर्शक किसे ढूंढ रहे थे, भंबलदा को था, मतलब भंबलदा कहाँ है, बम भोले भैया कहाँ है। तो सब उन्हें प्यार से बम भोले भैया कहते थे। तो कितने की दौड़ थी, 1 मील की दौड़ थी। ध्यान रखना कि दौड़ कितने का आयोजन किया गया था, तो लिखना 1 मील का दौड़ आयोजन किया गया था, पर वहां पर बम भोले भैया नहीं थे। मैंने हड़बड़ाकर एक नजर धावकों पर डाली। सचमुच भंबलदा या बम भोले भैया का कहीं अता पता न था, पर वहां पर भंबलदा का अता पता नहीं था। झल्लाकर मैंने सूची देखी, सूची में तो उनका नाम था। तो वे लिस्ट देखते हैं, फिर देखते हैं हाँ लिस्ट में तो भंबलदा ने अपना नाम लिखाया था, मगर भंबलदा मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि वे बरसों से, कई सालों से क्या है, हर साल वे इस दौड़ में भाग लेते हैं। फिर गए कहाँ, ऐन वक्त पर किसी की शादी या शमशान घाट तो नहीं आ जुड़ा। अजीब खब्दी आदमी है। तो वे सोचते हैं कहीं मतलब किसी शादी बाड़ी में तो नहीं चले गए, कहीं कोई मतलब किसी का देहांत तो नहीं हो गया गांव में, तो उनका क्रियाकर्म करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उनके दिमाग में घूमने लगता है। उधर स्टेडियम से लगातार धावकों के नाम और दौड़ शुरू कराने के निर्देश दोहराए जा रहे थे। मैंने सोचना छोड़कर घोड़ा दबा दिया पिस्तौल का धाएं और दौड़ शुरू हो गई। अजीब बात थी, उन्हीं भंबलदा के लिए अनचाहे ही कुढ़न भर आती हर बार। आज उन्हीं की कमी यूं अखर रही थी मानो सारा मैदान सूना हो। तो देखो, दौड़ शुरू होने वाला था, वे पिस्तौल की गोली मतलब छोड़ते हैं, घोड़ा दबाते हैं, पर आज क्या है, उन्हें अखर रहा था कि भंबलदा जो है वे मैदान में नहीं है। तो तब उनको क्या है, अचानक से भंबलदा की याद आने लगती है। उधर स्टेडियम से लगातार क्या है, देखो सभी बोलते हैं कि भाई भंबलदा कोथाय कहाँ है, पर फिर वे भी क्या है, कितना देर और इंतजार करते, वक्त हो जाता है और वे पिस्तौल का घोड़ा दबा देते हैं, सब दौड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माइक से विजेता धावकों की घोषणाएं आने लगी। फर्स्ट प्रवीण घोषाल, उसके बाद दौड़ में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनका अनाउंसमेंट होने लगता है। फर्स्ट कौन आए थे, प्रवीण घोषाल, सेकंड जोगन मुंडा, थर्ड आगे सुन नहीं पाता। तो उनका ध्यान क्या है, भटक जाता है। मैं भंबलदा को ढूंढते हुए पूरे 25 वर्ष उलट पलट डालता हूँ। तो 25 सालों से, देखो ध्यान रखना, अंडरलाइन करो, वे कितने सालों से ट्रैक पर भाग ले रहे थे ना, 25 सालों से। तो वे 25 साल में डूब जाते हैं। 100 मीटर से लेकर, अब भंबलदा किस किस में भाग लेते थे, देखो 100 मीटर का दौड़ हो भर में दौड़ लेते थे, लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते थे, हर्डल्स रेस में, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, साइकिल रेस और पता नहीं क्या क्या। धीरे धीरे अधिकांश खेलों से बहिष्कृत होते गए भंबलदा। तो जब उनकी उम्र कम थी, मतलब 25 साल पहले की बात कही जा रही है, तो पहले क्या है, वे बहुत सारे भागों में वे पार्टिसिपेट करते थे। वे 100 मीटर्स रेस में बोलो, हर्डल्स रेस में बोलो,
फिर जैवलिन थ्रो बोलो, साइकिलिंग बोलो, हर चीज़ में वे भाग लेते थे। पर उम्र के साथ साथ धीरे धीरे एक एक करके वे इवेंट में भाग लेना कम करते जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ उनकी दौड़ जो है वह स्पीड नहीं रहती। वह तो समझा सर, लेकिन क्या कभी खिलाड़ियों धावकों को समान सुविधा देने का कोई कानून नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में? अगर ऐसा नहीं है तो साहबों के एक बर्बर मनोरंजन से अधिक इस स्पोर्ट्स का कोई महत्व है? ठीक है, मत पार्टिसिपेट करो, टका सा भोथरा जवाब। तो क्या है, अगर वे जब भी आते थे तो क्या पार्टिसिपेट ज़रूर करते थे। तो बोलते थे कि भाई जो स्पोर्ट्समैन है उन्हें कम से कम भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तो ज़रूर उनका इंतज़ाम करना ही चाहिए। शुरू में ही बढ़ता हासिल करने के लिए भंबलदा देखो 2 बार आगे निकल जाते। देखो पहले वे बहुत स्पीड में भागना शुरू कर देते थे, तो एकदम से फर्स्ट 2 राउंड्स के आगे रहते थे, मगर दूसरे चक्र के शुरू होते ना होते बाकी धावक उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते। तो क्या है, भंबलदा पहले तो आगे आगे रहते, पर धीरे धीरे क्या है वे पीछे हो जाते थे। लोग उन्हें ललकार रहे होते, चालिए जान भंबलदा, मतलब हाँ दौड़िए आप, चालिए जान, जो ये एक्चुअली बंगाली कहानी से लिया गया है, तो इसीलिए इसमें कुछ बंगाली जो शब्द हैं वह नज़र आते हैं। बड़े चलिए भम भोले भैया, और वे निरंतर क्लांति के प्रभाव से धीमे धीमे दौड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे वे थक गए होते हैं और वे दौड़ते रहते हैं। अन्य धावक बाकी चक्रों में उनसे 2-3 बार आगे निकल चुके होते हैं। शुरू में तो वे आगे रहते, पर धीरे धीरे वे इतने थक गए होते हैं कि बाकी धावक जो हैं उन्हें कम से कम 2-3 चक्र पीछे ही छोड़ देते थे। ठीक है, आशा करते यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बाकी जो है मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी।